हेलो दोस्तों, नमस्कार। कैसे हैं आप सभी? तो चलिए दोस्तों स्टार्ट करते हैं। इतिहास है, प्राचीन इतिहास, जो कि दोस्तों सभी क्वेश्चन इसमें प्रीवियस ईयर क्वेश्चन हैं जो परीक्षा में बार बार पूछे गए हैं। तो दोस्तों जैसे एसएससी जीडी, यूपी पुलिस, यूपीएसआई, कोई भी एग्जाम हो जिसमें हिस्ट्री पूछी जाती है उसके लिए ये क्लास बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है। तो चलिए दोस्तों स्टार्ट करते हैं। पहला क्वेश्चन है, कल्हड़ नामक लेखक ने अपने संस्कृत काव्य में निम्नलिखित में से कहाँ के राजाओं का इतिहास लिखा है? बताएं दोस्तों, कहाँ के राजाओं का इतिहास लिखा है? चलिए बताते हैं। तो दोस्तों ये कश्मीर के, ऑप्शन नंबर ए ठीक है, कश्मीर। अगला क्वेश्चन है, प्राचीन भारत में पत्थर के औजार बनाने के लिए निम्नलिखित में से किस तकनीक का उपयोग किया जाता था? बताएं दोस्तों, किसका उपयोग किया जाता था? चलिए बताते हैं। तो दोस्तों यह है यानी प्रेशर फ्रैकिंग। क्या? प्रेशर फ्रैकिंग। ऑप्शन नंबर डी ठीक है, इसी का उपयोग किया जाता था। अगला क्वेश्चन है, प्राचीन भारत में मोटे अनाजों की कृषि के साक्ष्य किस स्थल पर पाए गए हैं? बताएं दोस्तों, कौन से स्थल पर पाए गए हैं? चलिए दोस्तों बताते हैं। तो दोस्तों यह है कहाँ पर? हल्लूर में। ऑप्शन नंबर वी ठीक है, ऑप्शन नंबर वी ठीक है, हल्लूर। अगला क्वेश्चन है, किसने भारत में कुषाण साम्राज्य की नींव रखी थी? बताएं दोस्तों, किसने रखी थी? चलिए दोस्तों बताते हैं। ये रखी थी दोस्तों किसने? कंफ्यूशियस ने, कुजला कंफ्यूशियस। ऑप्शन नंबर ए ठीक है। अगला क्वेश्चन है साथियों, बादामी गुफा मंदिरों का निर्माण किसने करवाया था? बताएं दोस्तों, किसने करवाया था? चलिए दोस्तों बताते हैं। तो ये किसने करवाया था? मंगलेशा। ऑप्शन नंबर ए ठीक है दोस्तों। कौन सा? ऑप्शन नंबर ए ठीक है, मंगलेशा। अगला क्वेश्चन है, गौतमी पुत्र सातकर्णी, जिन्हें एकहा ब्राह्मण के नाम से भी जाना जाता था, किस राजवंश से संबंधित थे? बताएं दोस्तों। तो दोस्तों यह सातवाहन वंश से संबंधित हैं। सातवाहन। ऑप्शन नंबर सी ठीक है। अगला क्वेश्चन है दोस्तों, चलिए देखते हैं। अगला क्वेश्चन है, पट्टादकल में मल्लिकार्जुन और विरूपाक्ष मंदिरों को राजा विक्रमादित्य की दो रानियों द्वारा चालुक्यों की डैश इस पर विजय के स्मरणोत्सव के रूप में बनाया गया था? बताएं दोस्तों। चलिए दोस्तों बताते हैं। तो दोस्तों यह है पल्लवों। ऑप्शन नंबर डी ठीक है, पल्लवों। अगला क्वेश्चन है साथियों, चलिए देखते हैं। चोल राजवंश की स्थापना किस शासक के द्वारा की गई थी? बताएं दोस्तों। दोस्तों यह है विजयालय के चोल के द्वारा की गई थी, विजयालय चोल के द्वारा। ऑप्शन नंबर वी ठीक है। आपको अपरकोट बौद्ध गुफाएं डैश किस स्थान पर मिलेंगी? बताएं दोस्तों, अपरकोट बौद्ध गुफाएं किस स्थान पर मिलेंगी? जूनागढ़ में। ऑप्शन नंबर जूनागढ़। ऑप्शन नंबर सी ठीक है। अगला क्वेश्चन है, किसने अपने अधिकांश उपदेश गृहकूट में दिए थे? बताएं दोस्तों, किसने दिए थे? चलिए दोस्तों बताते हैं। किसने अपने अधिकांश उपदेश गृहकूट में दिए थे? तो दोस्तों यह कौन थे? गौतम बुद्ध। ऑप्शन नंबर वी ठीक है, गौतम बुद्ध। अगला क्वेश्चन है, प्रसिद्ध जैन विचारक वर्धमान महावीर का जन्म किस शताब्दी में हुआ था? बताएं दोस्तों, कौन सी शताब्दी में हुआ था? छठी। ऑप्शन नंबर सी ठीक है, 6वीं शताब्दी में हुआ था। अगला क्वेश्चन है दोस्तों, चलिए देखते हैं। भारत के ताम्र पाषाणकालीन स्थलों के संदर्भ में कौन सा युग्म सुमेलित नहीं है? बताएं साथियों, कौन सा युग्म है जो सुमेलित नहीं है? चलिए देखते हैं। अंतरजी खेड़ा राजस्थान, यही क्या है दोस्तों? यही गलत है। जबकि रंगपुर ये गुजरात में है, चिरांद बिहार में है और आहार ये राजस्थान में है। ये सभी ठीक हैं। ऑप्शन नंबर ए अंतरजी खेड़ा ये गलत है। अगला क्वेश्चन है दोस्तों, चलिए देखते हैं।
किस राजवंश के शासनकाल को भारतीय इतिहास का स्वर्ण काल कहा जाता है? बताएं दोस्तों, किसको कहा जाता है? चलिए बताते हैं। तो दोस्तों गुप्त वंश, ऑप्शन नंबर गुप्त वंश। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मेगास्थनीज के अनुसार चंद्रगुप्त मौर्य के शासनकाल में समाज डैश जातियों के विभाजित था? बताएं दोस्तों, समाज कितनी जातियों में विभाजित था? चलिए बताते हैं। तो दोस्तों यह 7 जातियों में। ऑप्शन नंबर डी ठीक है। अगला क्वेश्चन है, हड़प्पा कालीन निम्नलिखित में से कौन सा स्थल गुजरात में स्थित है? बताएं दोस्तों, कौन सा स्थल है जो गुजरात में स्थित है? सुरकोटदा। ऑप्शन नंबर सुरकोटदा ठीक है। ऑप्शन नंबर ए। अगला क्वेश्चन है दोस्तों, चलिए देखते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा एक पूरा पाषाण स्थल है? बताएं साथियों, कौन सा है? दोस्तों यह है भीमबेटका। ऑप्शन नंबर सी ठीक है, भीमबेटका, मध्य प्रदेश। नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों, चलिए इसको मैं थोड़ा दिखा देता हूँ। ऑप्शन, गुर्जर प्रतिहारों, राष्ट्रकूटों और पाल वंश के शासकों ने डैश पर नियंत्रण के लिए संघर्ष किया। बताएं दोस्तों, कहां पर संघर्ष किया था? तो दोस्तों यह कन्नौज में किया था। कहां पर? कन्नौज। ऑप्शन नंबर सी ठीक है। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन मगध के शक्तिशाली शासकों में से एक था? बताएं दोस्तों, कौन था? चलिए बताते हैं, बिंबिसार। ऑप्शन नंबर बिंबिसार। नेक्स्ट क्वेश्चन है, चंद्रगुप्त प्रथम को कौन सी नगरी लिच्छवियों से दहेज के रूप में प्राप्त हुई थी? बताएं दोस्तों, कौन सी हुई थी? पाटलिपुत्र। ऑप्शन नंबर पाटलिपुत्र ठीक है। दोस्तों ये सभी क्वेश्चन प्रीवियस ईयर क्वेश्चन हैं। क्लास को स्किप मत करना, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए सभी साथी। हेलियोडोरस, क्या दोस्तों? हेलियोडोरस स्तंभ भारत के किस राज्य में स्थित है? बताएं दोस्तों, कौन से राज्य में अवस्थित है? चलिए बताते हैं, ये मध्य प्रदेश में है। ऑप्शन नंबर सी ठीक है। अगला क्वेश्चन है, प्राचीन भारत के क्षेत्रीय शक्ति का भाग एक नहीं है। बताएं दोस्तों, कौन सा नहीं है प्राचीन भारत के क्षेत्र का? मगध, कुरु, कौशल ये सभी हैं, जबकि कान्यकुब्ज ये नहीं है। ऑप्शन नंबर वी ठीक है। निम्न में से कौन से चालुक्य शासक कीर्तिवर्मन प्रथम के पूर्ववर्ती थे? बताएं दोस्तों, कौन थे? पुलिकेशिन प्रथम। ऑप्शन नंबर डी ठीक है, पुलिकेशिन प्रथम है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सिंधु घाटी सभ्यता के स्थल कालीबंगा और बालाथल किस राज्य में स्थित हैं? बताएं दोस्तों, कौन से राज्य में है ये? दोस्तों ये राजस्थान में है। ऑप्शन नंबर डी ठीक है। अगला क्वेश्चन है, मौर्यकालीन स्थल भारत के पूर्णतः उत्तरी भाग में अवस्थित हैं। बताएं दोस्तों, कौन से हैं? चलिए बताते हैं। तो दोस्तों यह है टोपरा। ऑप्शन नंबर टोपरा। समुद्रगुप्त के उत्तराधिकारी चंद्रगुप्त द्वितीय किस नाम से जाने जाते थे? बताएं दोस्तों, किस नाम से जाने जाते थे? विक्रमादित्य के नाम से जानते हैं। ऑप्शन नंबर ए ठीक है। राष्ट्रकूट शासक दंतिदुर्ग ने अपने चालुक्य अधिपति को पदच्युत करने के पश्चात कौन सा अनुष्ठान किया था? बताएं दोस्तों, कौन सा किया था? हिरण्यगर्भ। ऑप्शन नंबर हिरण्यगर्भ। ऑप्शन नंबर सी ठीक है। अगला क्वेश्चन है, कश्मीर में चतुर्थ बौद्ध परिषद का आयोजन किसके द्वारा किया गया था? बताएं साथियों, किसके द्वारा किया गया था? कनिष्क के द्वारा। बिहार में खोजा गया रामपुरवा बेल स्तंभ ये शिखर अब डैश में रखा गया है। बताएं दोस्तों, कहां पर रखा गया है? बिहार में खोजा गया रामपुरवा बेल स्तंभ ये शिखर अब कहां पर रखा गया है?
दोस्तों यह है राष्ट्रपति भवन में रखा गया है। ऑप्शन नंबर ए ठीक है। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन एक शैव संप्रदाय नहीं है? बताएं दोस्तों, कौन नहीं है? वीरशैव, पशुपथ, कापालिक ये सभी हैं, जबकि पंचरात्र ये नहीं है। ऑप्शन नंबर ए ठीक है। हड़प्पा स्थल रंगपुर किस वर्तमान भारतीय राज्य में स्थित है? दोस्तों रंगपुर गुजरात में है। ऑप्शन नंबर सी ठीक है। अगला क्वेश्चन है, हड़प्पा स्थल कालीबंगा किस वर्तमान भारतीय राज्य में स्थित है? बताएं दोस्तों। कालीबंगा राजस्थान में है। ऑप्शन नंबर ए ठीक है। अगला क्वेश्चन है, महाराजा धीराज की उपाधि धारण करने वाला गुप्त वंश का पहला शासक कौन था? बताएं साथियों, कौन था? चंद्रगुप्त प्रथम है। अगला क्वेश्चन है, महाराष्ट्र में अजंता गुफाओं की चित्रकारी और मूर्तियों में से किस धर्म से संबंधित हैं? बताएं दोस्तों, ये मूर्तियां जो हैं किस धर्म से संबंधित हैं? चलिए दोस्तों बताते हैं। तो दोस्तों यह संबंधित थी किससे? बौद्ध धर्म से। ऑप्शन नंबर बी बौद्ध धर्म से। महाराष्ट्र में अजंता गुफाओं की चित्रकारी और मूर्तियों में ये बौद्ध धर्म से संबंधित थी। ऑप्शन नंबर बी ठीक है। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित हड़प्पा सभ्यता स्थलों में से कौन सा एक विशाल खुले क्षेत्र का साक्ष्य प्रदान करता है जिसमें सीढ़ीदार स्टैंड हैं और जिन्हें स्टेडियम के रूप में पहचाना जाता है? बताएं दोस्तों, कौन है? दोस्तों ये धोलावीरा है। ऑप्शन नंबर धोलावीरा ठीक है। अगला क्वेश्चन है, चलिए देखते हैं, 7वीं शताब्दी के दौरान राज्य व्यवस्था के संदर्भ में सामंत शब्द का अर्थ डैश है? बताएं साथियों, क्या है? तो दोस्तों इसका अर्थ है, क्या है? सामंत शब्द का अर्थ क्या होता है? एक अधीनस्थ शासक। ऑप्शन नंबर ए ठीक है। दोस्तों फास्ट इसलिए करा रहा हूं, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है। महाजनपदों के युग के दौरान उज्जैन डैश की राजधानी थी? बताएं दोस्तों, किसकी राजधानी थी? चलिए बताते हैं। तो दोस्तों ये अवंती की राजधानी थी। गुप्त शासक समुद्रगुप्त को अपने सिक्कों पर निम्नलिखित में से कौन सा वाद्य यंत्र बजाते हुए दिखाया गया है? बताएं दोस्तों। चलिए बताते हैं। तो दोस्तों यह बीड़ा। ऑप्शन नंबर ए ठीक है। हर एक क्वेश्चन सिलेक्टेड क्वेश्चन है और परीक्षा में पूछा गया क्वेश्चन है। भारत के निम्नलिखित में से किसी क्षेत्र में 10वीं शताब्दी के अंत में दिद्दा नाम की एक महिला शासक का शासन देखा गया? बताएं दोस्तों। कश्मीर। ऑप्शन नंबर ए ठीक है, कश्मीर। ठीक है ना, कहां पर? कश्मीर। ऑप्शन नंबर ए। अगला क्वेश्चन है दोस्तों, कहा जाता है कि मगध के निम्नलिखित शासकों में से किसने बज्जियों को हराने के लिए बुद्ध की सलाह लेने के लिए अपने बासकार नामक मंत्री को भेजा था? बताएं दोस्तों, किसने भेजा था? चलिए दोस्तों बताते हैं। तो दोस्तों यह भेजा था अजातशत्रु ने। ऑप्शन नंबर डी ठीक है, अजातशत्रु। अगला क्वेश्चन है, थोड़ा छोटा कर देते हैं इसको। निम्नलिखित में से कौन सा कथन अशोक के स्तंभों के बारे में सत्य नहीं है? बताएं दोस्तों, कौन सा कथन है जो सत्य नहीं है? इन्हें अखंड स्तंभ कहा जाता है। ये आमतौर पर बलुआ पत्थर से बने होते थे। ये ज़्यादातर पॉलिश किए गए स्तंभ थे। जबकि दोस्तों अशोक को ऐसे स्तंभों की प्रेरणा अपने पिता बिंदुसार से मिली। यही गलत है। ऑप्शन नंबर वी ठीक है, इसमें गलत पूछा था। अगला क्वेश्चन है दोस्तों, चलिए देखते हैं। प्राचीन भारत में व्यापारी कर्मा के नेता को डैश कहा जाता था? बताएं दोस्तों, क्या कहा जाता था? इसको बोलते थे सातवाहन। ऑप्शन नंबर सातवाहन ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों, निम्नलिखित में से कौन शल्य चिकित्सा पर एक प्राचीन भारतीय पुस्तक है? बताएं साथियों, कौन सी है? सुश्रुत संहिता। ऑप्शन नंबर ए ठीक है।
अगला क्वेश्चन है, आदि चन्नलूर पुरातात्विक स्थल किस राज्य में स्थित है? बताएं दोस्तों, कौन से राज्य में है? तमिलनाडु में है। अगला क्वेश्चन है, बौद्ध धर्म में त्रिपिटक शब्द का अर्थ 3 है। बताएं दोस्तों। चलिए दोस्तों बताते हैं। तो दोस्तों यह कौन सा है? टोकरियां। ऑप्शन नंबर ए ठीक है, टोकरियां, ठीक है ना। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किस राजवंश ने एलोरा में कैलाशनाथ मंदिर इसके निर्माण में सहयोग प्रदान किया था? बताएं साथियों, किसने किया था? राष्ट्रकूटों ने। ऑप्शन नंबर सी ठीक है, राष्ट्रकूट। नेक्स्ट क्वेश्चन है, प्राचीन विद्वान पाणिनि इनको डैश के क्षेत्र में उनके योगदान के लिए जाना जाता है। बताएं दोस्तों, किसके लिए जाना जाता है? सांस्कृतिक व्याकरण। ऑप्शन नंबर डी ठीक है। भीतरगांव नामक स्थान पर एक गुप्तकालीन मंदिर स्थित है। इस मंदिर को एक छत और एक ऊंचे शिखर वाला सबसे पुराना शेष टेराकोटा हिंदू मंदिर माना जाता है। तो यह किस स्थान पर स्थित है? बताएं दोस्तों, कौन से स्थान पर है? चलिए दोस्तों बताते हैं। भीतरकनिका नामक स्थान, ये गुप्तकालीन मंदिर जो कौन से स्थान पर है दोस्तों? ये है दोस्तों उत्तर प्रदेश में। ऑप्शन नंबर डी ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों, चलिए देखते हैं। चोल प्रशासन के संदर्भ में बेट्टी शब्द का अर्थ क्या होता है? बताएं दोस्तों, क्या होता है इसका अर्थ? चोल प्रशासन के संदर्भ में बेट्टी शब्द का अर्थ क्या होता है? तो दोस्तों इसका अर्थ होता है कर। यह टैक्स था एक प्रकार का। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सिकंदर की मृत्यु के बाद चंद्रगुप्त मौर्य द्वारा पराजित हुए सिकंदर के सेनापति का नाम क्या था? बताएं दोस्तों, क्या नाम था? सेल्यूकस निकेटर था। क्या था दोस्तों? सेल्यूकस निकेटर, ठीक है। जनपद काल के दौरान विप्र शब्द का अर्थ डैश होता था। बताएं दोस्तों, क्या होता था इसका अर्थ? विप्र शब्द का अर्थ क्या होता था? विप्र शब्द का अर्थ चलिए बताते हैं। तो इसका अर्थ होता था साधारण लोग। ऑप्शन नंबर ए ठीक है, साधारण लोग। नेक्स्ट क्वेश्चन है, दूसरी शताब्दी ईसा पूर्व के दौरान हेलियोडोरस निम्नलिखित में से किसके दरबार में राजदूत के रूप में आए थे? बताएं दोस्तों, किसके दरबार में आए थे? भगभद्र के दरबार में। ऑप्शन नंबर भगभद्र ठीक है। ऑप्शन नंबर बी। नरसिंह वर्मन प्रथम, जिन्हें मामल इनके नाम से भी जाना जाता था, ये राजवंश के शासक थे। बताएं दोस्तों, किसके वंश के शासक थे? चलिए बताते हैं। ये पल्लव वंश के। ऑप्शन नंबर पल्लव वंश। ऑप्शन नंबर सी ठीक है। तो एक बार सभी साथी जल्दी से चैनल को सब्सक्राइब करेंगे दोस्तों, और क्लास को लाइक भी करेंगे। शुंग राजवंश की स्थापना किसके द्वारा की गई थी? बताएं साथियों, किसके द्वारा की गई थी? पुष्यमित्र के द्वारा। दोस्तों फास्ट इसलिए कराया जा रहा है ताकि परीक्षा में समय कम है, ठीक है ना। तो आप इसे दोस्तों स्पीड बढ़ाकर देख भी सकते हो या कम करके भी देख सकते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा हड़प्पा कालीन स्थल गुजरात में स्थित नहीं है? बताएं साथियों, कौन सा नहीं है? चलिए बताते हैं। धोलावीरा, रंगपुर, लोथल ये सभी हैं, जबकि अमरी ये नहीं है। ऑप्शन नंबर सी ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कौन जैन धर्म का एक संप्रदाय है? बताएं साथियों, कौन है जैन धर्म का संप्रदाय? दिगंबर। ऑप्शन नंबर डी ठीक है। दिगंबर जो है जैन धर्म का संप्रदाय है। चालुक्य राजा विक्रमादित्य का वर्णन कश्मीरी कवि डैश के द्वारा लिखित विक्रमांक देवचरित में किया गया है। बताएं दोस्तों, कवि किसके द्वारा किया गया है? बिल्हण के द्वारा। ऑप्शन नंबर सी ठीक है, बिल्हण। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत के प्रसिद्ध स्मारकों में से, यानी भारत के प्रसिद्ध स्मारकों के संदर्भ में कौन सा युग्म गलत है? बताएं साथियों, कौन सा युग्म है जो गलत है?
जैसे कि कन्हेरी गुफाएं मुंबई, ये ठीक है। हजारी राम मंदिर हम्पी, सही है। कंदरिया महादेव मंदिर, ये कहाँ, खजुराहो, ठीक है। होशंग शाह, इसका मकबरा दिल्ली, यही गलत है। तो ऑप्शन नंबर डी सही है। तो दोस्तों आंसर हमारा कौन सा सही है, ऑप्शन नंबर डी। नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों, चलिए देखते हैं। बौद्ध परिषद जिसने बौद्ध धर्म को दो भागों में यानी हीनयान और महायान में विभाजित किया, ये किस स्थान पर आयोजित की गई थी? बताएं साथियों, कौन से स्थान पर की गई थी? कश्मीर में की गई थी। हर एक क्वेश्चन इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और सिलेक्टेड क्वेश्चन है दोस्तों। मैंने हर एक क्वेश्चन को आपको करा दिया है। बस सभी साथी एक बार चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए दोस्तों। पीडीएफ बनाने में बहुत मेहनत लगता है दोस्तों। निम्नलिखित में से कौन सा शिलालेख सुदर्शन झील की मरम्मत को संदर्भित करता है? बताएं दोस्तों कौन सा है? चलिए बताते हैं। तो दोस्तों ये कौन सा है? रुद्रदामन दामन का जूनागढ़ शिलालेख, ऑप्शन नंबर सी ठीक है। रुद्रदामन का जूनागढ़ शिलालेख, ऑप्शन नंबर सी ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों, चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। धमेक स्तूप डैश किस राज्य में स्थित है? धमेक स्तूप यह किस राज्य में स्थित है दोस्तों? जल्दी से बताइएगा। चलिए इन दो ही ऑप्शन में से बता दीजिए, कोई बात नहीं। धमेक स्तूप किस राज्य में स्थित है? चलिए दोस्तों बताते हैं। तो ये उत्तर प्रदेश में है। धमेक स्तूप उत्तर प्रदेश। नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों और लास्ट क्वेश्चन है ये। दैमाबाद नामक ताम्रपाषाण संस्कृत स्थल किस राज्य में स्थित है? बताएं दोस्तों दैमाबाद कौन से राज्य में है? तो दोस्तों ये महाराष्ट्र में है, ऑप्शन नंबर सी ठीक है। कौन सा हड़प्पा स्थल हरियाणा में स्थित है? बताएं दोस्तों कौन सा है जो हरियाणा में है? दोस्तों चलिए बताते हैं। तो यह राखीगढ़ी है, ऑप्शन नंबर राखीगढ़ी ठीक है। तो दोस्तों क्लास कैसे लगी कमेंट करके जरूर बताना है। और आगे भी दोस्तों आपको यानी टॉपिक वाइज क्रम से ही ऐसी ही क्लास चाहिए तो दोस्तों कमेंट में जरूर यस लिख देना। आपको कमेंट में बताना है दोस्तों, ठीक है। और इसका उत्तर दोस्तों मैंने बता दिया है। क्लास कैसी लगी कमेंट में जरूर बताना है। और जैसा मैंने कहा है दोस्तों, जैसे कि टॉपिक वाइज चाहिए तो ये भी जो है बताना है कमेंट में। तो एक बार सभी साथी चैनल को सब्सक्राइब करेंगे और क्लास को लाइक करेंगे। चलिए दोस्तों मिलते हैं अगली क्लास में। जय हिंद साथियों।